एफिशिएंट गर्ल्स कॉलेज में यातायात सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन। युवा वीडियो बनाने के बजाय पहले जान बचाएं। छात्राओं को यातायात नियमों का पढ़ाया पाठ। सर, आज आप यहाँ पर कार्यक्रम पाठशाला में आए, बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताएं, ट्रैफिक से जुड़े हुए जो रूल्स बताएं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यातायात जन जागरूकता का विषय है। मेरा अपना मानना है कि यातायात एक ऐसा पहलू है जिससे समाज का हर व्यक्ति प्रभावित होता है। अपराध या किसी अन्य पहलू से कुछ प्रतिशत लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन यातायात से हर कोई प्रभावित होता है। और यातायात की समस्या का सबसे बड़ा समाधान जन जागरूकता है, जी। एजुकेशन है। तो मेरे द्वारा बच्चों को अपनी तरफ से इसी बात के लिए उत्प्रेरित किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता का प्रचार प्रसार स्वयं बच्चे करें, अपने माँ बाप के माध्यम से करें। स्कूल कॉलेज के प्राचार्य महोदय और उनके साथ की जो टीम है, सभी लोगों से भी मेरे द्वारा ये अनुरोध किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट किया जाए, यातायात के नियमों को अनुपालित स्वयं भी करें, अपने परिजनों से लेकर के, अपने परिचितों से लेकर के सबको इसके बारे में जागरूक करें। इसके अलावा कुछ अन्य जो यातायात के वायलेशंस, उसके दुष्प्रभाव, कुछ डेटा और जिन प्रिंसिपल्स पर यातायात विभाग काम करता है, 5P प्रिंसिपल, उनके बारे में भी मेरे द्वारा बताया गया। कॉलेज की प्राचार्य मैडम काफ़ी जागरूक प्राचार्य हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य पहले भी यहाँ पर न केवल इस स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विकास के लिए, बल्कि यातायात के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत सारे वॉलंटियर ग्रुप्स बना रखे हैं, उस क्षेत्र में भी काम किया है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि भविष्य में इस प्रकार की कार्यशाला से और मैडम के प्रयास से निश्चित रूप से यातायात को लेकर के जन जागरूकता बढ़ेगी। राजधानी लखनऊ नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक आम बात देखी कि जहाँ पर कुछ कॉलेजेस विद्यालय हैं, उनके बाहर जिस तरीके से रोड चौड़ी नहीं होती, ट्रैफिक ज्यादा रहता है, अवैध तरीके से वहाँ पर ठेले लगते हैं, उसका क्या हमें सुधार करना चाहिए सर? देखिए, मेरा मानना है कि किसी भी जगह पर किसी प्रकार का इंक्रोचमेंट अगर है और उसको लेकर के समस्याएं हैं, तो निश्चित रूप से जो वहाँ पर स्थानीय प्रशासन है, उनके समन्वय से उनके तक बात पहुँचा करके इस समस्या को समाधानित कराया जा सकता है। मैडम ने कुछ बातें बताई हैं। निश्चित रूप से जो उससे संबंधित प्रवर्तन की कार्रवाई से संबंधित जिम्मेदार लोग हैं, उसको संज्ञान में लेंगे, उस पर कार्रवाई। सर, हादसे के दौरान लोग जान बचाना, बाद में वीडियोग्राफी पहले करते, क्या एक मैसेज दे जाते आएंगे समाज के लिए? मेरा मानना है कि किसी भी प्रकार के हादसे में सबसे पहले हमें गोल्डन आवर के प्रिंसिपल का पालन करना चाहिए। गोल्डन आवर का सिद्धांत ये कहता है कि अगर आप किसी भी घायल व्यक्ति को दुर्घटना होने के जितना कम से कम समय में निकटतम हॉस्पिटल में पहुंचा देंगे, उसके बचने की संभावनाएं उतनी ज़्यादा होती हैं। क्योंकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना में जो डेथ होती है, उसका कारण ओवर ब्लीडिंग होती है। तो जितनी जल्दी हम किसी को प्राथमिक उपचार दे करके निकटवर्ती हॉस्पिटल तक पहुंचा देंगे, उसके बचने की संभावना ज़्यादा होगी। तो निश्चित रूप से हम सभी लोगों को, चूँकि नर सेवा नारायण सेवा है, किसी व्यक्ति की जान बचाने का कोई मूल्य हो ही नहीं सकता। मेरा मानना है कि जो इससे उसके परिजनों की ब्लेसिंग्स है, समाज की जो ब्लेसिंग्स है, आप वो चीज़ पाते हो जिसकी कोई कीमत कोई अदा कर ही नहीं सकता। तो हम सभी लोगों को इस पुनीत कर्तव्य को न केवल करना चाहिए, बल्कि इसको राष्ट्र धर्म मानकर, समाज धर्म मानकर और एक जागरूक नागरिक कर्तव्य के रूप में इसको हमेशा आत्मसात करना चाहिए और किसी भी घायल व्यक्ति को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। वीडियो बनाना ही अगर है तो आप अच्छा कार्य करने के बाद उसको लोगों को मोटिवेट करने के लिए प्रेरणा दे करके बना सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम ये दायित्व है कि आप उसकी जान बचाएं। शायद इससे अधिक पुनीत कर्तव्य और कोई नहीं। सर, सीएम योगी आदित्यनाथ का भी शासनादेश था, उसके बाद आदेश हुए, कई लोग ट्रैफिक के बारे में बताया गया कि स्कूल में जो स्टूडेंट, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का, उनको स्कूटी खास करके सिटी में ज़्यादा दी जाती है, कोई लाइसेंस नहीं, कोई हेलमेट नहीं होता। सर, इस पर किस तरीके से पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, मेरा मानना है कि 18 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी भी रूप में व्हीकल नहीं चलाना चाहिए, टू व्हीलर या फोर व्हीलर। ये कानूनन अपराध है, सामाजिक अपराध भी है, नैतिक अपराध भी है। और सबसे बड़ी चीज़, जो माँ बाप
मतलब किसी भी रूप में मैं कहूँगा अपनी नासमझी के कारण इस प्रकार के कृत्य को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरा मानना है कि अनजाने में वो अपने बच्चों के लिए सबसे बड़े मतलब उनके अहित साधक बन रहे हैं, दुश्मन बन रहे हैं। क्योंकि किसी प्रकार की जो एक्सीडेंट की स्थिति है उसमें अगर असमय काल कवलित युवा पीढ़ी होती है, बच्चे होते हैं, तो इसका सर्वप्रथम जो प्राथमिक प्रभाव होगा वो माँ बाप पर ही पड़ता है, जो जीवन भर उस दंश से उबर नहीं पाते। इसके अलावा कौन सा बच्चा भविष्य में क्या बनेगा, कितना आगे तक जा सकता है, तो मैं कहूँगा कि राष्ट्रीय क्षति भी होती है, राष्ट्र की बहुत बड़ी क्षति होती है अगर कोई बच्चा यूथ असमय काल कवलित होता है। तो हेलमेट तो सबको लगाना ही चाहिए, हर किसी को लगाना चाहिए। और स्कूटी की बात जहाँ तक है तो स्कूटी पर चलने वाले जो भी बच्चे बच्चियाँ कोई भी लोग हैं वो 18 साल के ऊपर पर ही इस व्हीकल को चलाएं। और लाइसेंस की इसकी जो भी प्रक्रिया हो, मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में अपडेटेड जानकारी नहीं है कि स्कूटी के लाइसेंस की क्या प्रक्रिया है। अगर कोई प्रक्रिया है तो निश्चित रूप से इसका पालन करें, और अगर कोई ऐसी नई प्रक्रिया है तो जो भी विहित प्रक्रिया वर्तमान में उपलब्ध हो उसके अनुसार चलें।